नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, यह कक्षा 10 के प्रोज का दूसरा अध्याय आ लेटर टू गॉड का तीसरा सेशन होगा। इससे पहले के 2 वीडियो इस लेसन के मैंने अपलोड कर दिए हैं और आपका पहला लेसन द इंचेंटेड पूल की भी वीडियो उसी चैनल पर अपलोड है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर चैनल में सब पूरे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आप चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको इससे पहले सेशन में बताया गया था कि लेंचो की जो सारी फसल थी, लेंचो नाम के किसान की, वो पूरी की पूरी फसल जो है हेलिस्टोन मतलब होता है ओले के पड़ने से क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, नष्ट हो गई थी। और ओला जो है लगभग 1 घंटे तक उसके खेतों में पड़ता रहा और जब ओले गिरना बंद हो गए तो पूरा खेत जो है ऐसे ढक गया था ओले से, पत्थरों से, जैसे लग रहा था कि पूरा खेत जो है नमक से ढक दिया गया हो। और जब ओला समाप्त हुआ तो लेंचो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहा, देखिएगा यही से हमको पढ़ाना है। लेंचो की जो आत्मा थी वाज फील्ड विथ सैडनेस, वो दुख से भर गई। फील्ड मतलब भर गई, विथ सैडनेस मतलब होता है दुख से। लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान बंद हुआ। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान बंद हुआ। ही स्टूड, मैं खड़ा हो गया। इन द मिडल ऑफ द फील्ड, अपने खेत के बीचों बीच। एंड सेड टू हिज सन, और उसने अपने बेटों से कहा। कह रहा कि व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान बंद हुआ। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बेटों से कहा। आप प्लग, देखिए दोस्तों, यहाँ प्लग का मतलब झुंड होता है। क्या होता है? झुंड। आप लोकर्स मतलब टिड्डों का उड। यदि एक टिड्डों का झुंड, यदि एक टिड्डों का झुंड। लेंचो सॉल, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। लेंचो सॉल, लेंचो की आत्मा कराकी वाज फील्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान बंद हुआ। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और उसने अपने बेटों से कहा। कामा इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे देखिए नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रयोग हुआ। अ प्लेग ऑफ लोकर्स उड, टिड्डों का एक झुंड उड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कुछ ज़्यादा छोड़ देता। अपने बच्चों से कह रहा, अपने बेटों से, कि यदि हमारे खेतों पर टिड्डों का आक्रमण होता, टिड्डी दल का आक्रमण होता, तो वह भी कुछ ना कुछ छोड़ देती। द हेल, लेकिन इस ओले ने हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। यदि हमारे फसलों पर, हमारे खेतों पर टिड्डी दल का आक्रमण होता तो वह भी कुछ ना कुछ, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वह भी इससे अधिक कुछ ना कुछ छोड़ देती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। द ईयर वी हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दिस ईयर वी विल हैव, दिस ईयर मतलब इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। इस वर्ष हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। अब देखिए कह रहा कि उसने कहा कि इस वर्ष हमारे पास फसल नहीं होगी, क्योंकि खेत ही मात्र उसका सहारा था। उसी के खेत से ही जो है उसकी दिनचर्या, उसका पूरा जीवन, उसका पूरा परिवार चलता था और खेत ही उसके बर्बाद हो चुके थे। तो इसने कहना चाहता है कि इस वर्ष, दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल
नहीं होगी। यानी हमारे पास इस वर्ष अनाज नहीं होगा खाने के लिए, हो सकता है हमें भूखों रहना पड़े। और आगे देखिए दोस्त, कह रहा है कि दैट नाइट, वह जो रात्रि थी, वाज अ सॉरोफुल वन, एक दुख भरी रात्रि थी। वह जो रात्रि थी वह कैसी रात्रि थी? एक दुख भरी रात्रि थी। आल, कह रहा कि लेंचो बोल रहा है कि ऑल आवर वर्क, हमारे सभी कार्य फॉर नथिंग, किसी लायक नहीं हुए। मतलब वह जो रात्रि थी लेंचो और उसके परिवार के लिए एक बहुत ही दुख भरी रात्रि थी, क्योंकि सारी फसल बर्बाद हो गई थी, सारी फसल नष्ट हो गई थी। फसल या खेत ही उनका एक सहारा था, वह भी बर्बाद हो गया था। तो करा कि लेंचो बोल रहा, ऑल आवर वर्क, हमारे सभी कार्य फॉर नथिंग, किसी लायक नहीं हुए। हमारे सभी कार्य किसी लायक नहीं हुए। हमारे मतलब खेतों में हमने जितनी मेहनत की थी, सब मेहनत हमारी बेकार गई। तो वही करा कि देयर नो वन, वहाँ कोई वैसा ऐसा नहीं था, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। लेंचो कह रहा कि यहाँ कोई ऐसा है भी नहीं जो हमारी सहायता कर सके। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, हम सभी को, कह कि वी विल ऑल गो हंगरी, हम सभी को भूखा रहना होगा। दिस ईयर, इस वर्ष, इस वर्ष हम सभी को भूखा ही रहना होगा। कह कि दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात्रि एक दुख से भरी रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सभी कार्य किसी लायक नहीं हुए। और कहा कि देयर्स नो वन, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी को इस वर्ष क्या रहना होगा? भूखे ही रहना होगा। हम सभी को इस वर्ष भूखे ही रहना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। बट, यहाँ से चलेगा। बट इन द हार्ट ऑफ all who lived in that solitary house, but in the hearts, लेकिन उनके दिलों में, कहा कि बट मतलब लेकिन, इन द हर्ट्स, दिलों में, ऑफ ऑल, उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन द सोलेटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहा करते थे, मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच जो अकेले घरों में रहा करते थे, अर्थात लेंचो उसकी फैमिली की बात कर रहा है। कह रहा कि बट इन द मिडल, बट इन द हर्ट, लेकिन उनके हृदय में, आल, उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन द दैट सोलेटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहा करते थे, इन द मिडल ऑफ वैली, जो मतलब होता है संपूर्ण घाटी के मध्य में अकेले घर में रहा करते थे, उनके दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक अकेली आशा बसती थी। उनके दिलों में केवल एक अकेली उम्मीद बसती थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, जो कि भगवान से क्या थी? सहायता की उम्मीद थी। अर्थात उनके सभी के दिलों में यह विश्वास था कि कोई हमारी सहायता करे ना करे, भगवान हमारी सहायता जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन द सोलेटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहा करते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस संपूर्ण घाटी के बीचों बीच अकेले घर में जो लोग रहा करते थे, उनके दिलों में केवल जो है एक ही आशा बसती थी, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल अकेली आशा बसती थी, उम्मीद बसती थी, द हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी अपसेट, परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, यह सोचकर परेशान मत हो कि तुम्हारा सब कुछ क्या हो गया है? बर्बाद हो गया है। यह सोचकर परेशान मत हो, यह सोचकर चिंतित मत हो कि तुम्हारा सब कुछ क्या हो गया है? बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, हमेशा याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कभी कोई नहीं मरता। याद रखो कि कभी कोई भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी कभी भूख से नहीं मरता है। कह रहा कि कहीं ना कहीं से अपने भोजन की व्यवस्था कर लेता है, कोई कभी भूख से नहीं मरता। कह रहा रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। एक बार और दोहराते इसे, बट इन द हर्ट्स, लेकिन उनके दिलों में, लिव्ड इन द सोलेटरी, जो उस अकेले घरों में रहा करते थे, हाउस, मिडल ऑफ द वैली, संपूर्ण घाटी के बीचों बीच जो उस अकेले घर में रहा करते थे, उनके दिलों में, देयर वाज अ सिंगल, एक अकेली आशा बसती थी, द होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की। ठीक है ना। डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो, इवन थॉट,
यह सोचकर दिस सिम्स लाइक आ टोटल लॉस कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। यह हमेशा याद रखो कि कोई भी कभी भूख से नहीं मरता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ चीज़ें यहाँ पर गायब किया है, देखिएगा उसी पैसेज में, ताकि ऑल थ्रू द नाइट, उस संपूर्ण रात्रि, लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ वन होप, ताकि लेंचो सोचता रहा ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल उस अकेली उम्मीद के बारे में, अपनी केवल उस अकेली आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता के बारे में। पूरी रात लेंचो जो है वो केवल उस अकेली आशा, उस अकेली उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, भगवान से सहायता के बारे में पूरी रात लेंचो सोचता रहा। करा कि हुज आइज, जैसे कि उसकी आंखें, करा कि एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसकी आंखें टिक गई हो, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखते हुए, इवन वाट इज डीप वन कंसाइंस, उस यह जो है वन कंसाइंस, उसके अंतरात्मा में जैसे बात बस गई हो। कौन सी बात? हेल्प ऑफ गॉड, मतलब भगवान से सहायता की बात जैसे उसकी आत्मा में बस गई हो, अंतरात्मा में बस गई हो। कह रहा कि ऑल द नाइट, उस संपूर्ण रात्रि लेंचो सोचता रहा ओनली वन हिज होप, केवल अपनी उस अकेली उम्मीद, अपनी उस अकेली आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता के बारे में। हुज आइज, उसकी जो आंखें थी, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे में टिक गई हो, जैसे वो बिल्कुल टिकी हुई हो, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखते हुए भी टिक गई हो, इवन वाट डीप इन वन कंसाइंस, जैसे उसकी अंतरात्मा में जो है और उसकी आंखें जो है उस अपनी अकेली उम्मीद पर क्या हो गई हो, पूरी तरह से टिक गई हो। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो था एक ऑक्स ऑफ अ मैन था, मतलब एक बैल के सादृश्य था। बैल के सादृश्य का मतलब बैल के सादृश्य अपने खेतों में काम करने, अर्थात अत्यधिक मेहनती था। लेंचो जो है अपने खेतों से बहुत प्रेम करता था और खेतों में बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करता था, इसलिए यहाँ पे राइटर ने इसके लिए जो है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो वाज मतलब था, एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब होता है एक बैल के सादृश्य व्यक्ति था ना, एक बैल के सादृश्य क्या था? व्यक्ति था। मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवरों की तरह कठिन परिश्रम किया करता था, द इन द फील्ड, अपने खेत में, मतलब जो अपने खेत से बहुत लगाव रखता था और अपने खेत में जानवरों की तरह कठिन परिश्रम किया करता था। इसलिए लेंचो जो था करा कि आप ऑक्स ऑफ मैन, एक बैल सादृश्य व्यक्ति था, वर्किंग लाइक एनिमल, जानवरों की तरह काम करता था, इन द फील्ड, अपने खेतों में, बट स्टिल, लेकिन इसके बावजूद भी, मतलब इतना कुछ करने के बावजूद भी, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, बट स्टिल ही न्यू, वह जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। मतलब एक किसान होते हुए भी, कठिन परिश्रम करते हुए भी उसे पता था कि हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगला दिन रविवार का था, एट द ब्रेक, उस दिन रुक कर, अर्थात रविवार को नहीं गया, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना क्या किया? प्रारंभ किया। कि ऑल थ्रू द नाइट, उस संपूर्ण रात्रि, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी उस अकेली उम्मीद, अपनी उस अकेली आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता के बारे में। हुज आइज, उसकी जो आंखें थी, एज ही हैड बीन इंटरेस्टेड, जैसे टिकी हुई हो, उसकी आंखें जैसे टिकी हुई हो, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखते हुए उसकी आंखें जैसे उसी अकेली उम्मीद, उसी अकेली आशा पर टिक गई हो, इवन द डीप वन कंसाइंस, यह बात उसकी अंतरात्मा में बैठ गई थी। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल के सादृश्य व्यक्ति था। मैन वर्किंग लाइक अ एनिमल, ये जो जानवरों की तरह काम किया करता था, इन द फील्ड, अपने खेतों में, बट स्टिल, लेकिन इसके बावजूद ही न्यू, वह जानता था कि हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। ठीक ना। द फॉलोइंग, अगला दिन संडे, रविवार का था, डे ब्रेक, उस दिन रुक कर, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र को लिखना प्रारंभ किया, विच जिसे
पत्र को लिखकर जिससे क्या किया उसने, पत्र को लिखकर जिसे उसने करा कि, आगे देखिए, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, पत्र को लिखा, फिर जिसे ही हिमसेल्फ उसने स्वयं, वुड कैरी ढोकर जिसे वह ले गया, एंड टाउन प्लेस टू मेल जहाँ पर मेल किया था, यानी पत्र को वह उठाकर अपने साथ कहाँ ले गया, जहाँ पर पत्र को पोस्ट किया जाता है, जैसे पोस्ट ऑफिस होती है वैसे स्थान पर जो है मेल मतलब जहाँ से पत्र को भेजा जाता है। कह रहा कि ही बिगैन टू राइट, उसने भगवान को पत्र लिखना शुरू किया, और कह रहा कि राइट विच हिमसेल्फ जिसे वह स्वयं उड कैरी ढोकर ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, यानी मेल का मतलब होता है जहाँ से पत्र को भेजा जाता है वहाँ पे पत्र को ले गया। इट वाज नथिंग लेस देन, मतलब होता है जिसे वह ढोकर ले गया पोस्ट ऑफिस तक, वह कुछ और नहीं था। इट वाज नथिंग लेस, यह वह कुछ और नहीं था, देन द लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के अलावा और वह कुछ नहीं था। राइटर बताना चाहता है कि वह जो हाथ में लेंचो लिया था वह भगवान के पत्र के अलावा और कुछ नहीं था। उसने लिखा था क्या, लिखा था गॉड, भगवान, ही रोट उसने लिखा था, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखों रह जाएंगे। यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष क्या हो रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई नीड मुझे ज़रूरत है, 100 100 पीसेस की, 100 रुपये की, जो भी आप लगे, अभी यहाँ पे कोई पैमाना तो नहीं दिया हुआ है, मुझे 100 क्या है पीसेस या रुपए की आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आई नीड मुझे ज़रूरत है कितने की, 100 पीसेस की। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। पीसेस की इन द ऑर्डर ऑफ शो माई फील्ड, ताकि मैं अपने खेत को दोबारा शो कर सकूँ, बो सकूँ अगेन, एंड ताकि लिव अंटिल तब तक जीवित रह सकूँ, क्रॉप कम्स जब तक कि दूसरी फसल तैयार नहीं हो जाती, बिकॉज क्योंकि द हेलिस्टोन क्योंकि इस तूफान ने, इस ओले ने तो डॉट 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 मतलब होता हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज तक जहाँ तक भी आपको पढ़ाया वो टॉपिक बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा, और अगर टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर चैनल पे आप नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल पे पुराने हैं तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक। चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।